नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे एवं श्रावण के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ की अपनी श्रद्धा, भक्ति भाव और सामर्थ्य के अनुसार आप पूजन कर रहे होंगे। मित्रों, हमारे एक दर्शक मित्र बंधु ने पूछा है कि हमें पार्थिव शिवलिंग बनाते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अलग अलग युग में अलग अलग शिवलिंगों की प्राधान्यता बताई गई है, उनका महत्व बताया गया है, लेकिन कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का ही महत्व सबसे बढ़ करके है। मतलब हमें कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। इसके साथ में हम आपको बता दें कि मिट्टी का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि जाति के अनुसार भी मिट्टी का चयन होता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो श्वेत कलर की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको लाल कलर की मिट्टी का चयन करके उसका शिवलिंग बना करके आपको पूजन करना चाहिए। अगर आपकी जाति वैश्य है तो आपको पीले कलर की मिट्टी का चयन करके उसका शिवलिंग बना करके आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अगर आपकी जाति शूद्र है तो आपको काली कलर की मिट्टी का चयन करके आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। अथवा जो आपके आसपास जिस भी कलर की मिट्टी मौजूद है उस कलर का पार्थिव शिवलिंग बना करके उस मिट्टी से आपको भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करना चाहिए। प्रमाण है विप्रे गौरा स्मृता शूणा बाहुजे पीतवर्ण का वैश्के कृष्णा पाद जाते ही अथवा यत्र या भवेद। अथवा जो भी जिस भी प्रकार की जहाँ मिट्टी हो उस मिट्टी का चयन करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करने के विषय में शिव पुराण में कहा गया है कि वे हाथ धन्य है जिस हाथ से शिवलिंग बनाया जाता है, वो व्यक्ति धन्य है जो शिवलिंग का पूजन करते हैं। वे घर धन्य है, वे गृह धन्य है जिस घर में जिस गृह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो करके उसका पूजन होता है। इसके साथ में वे भूमि धन्य है जिस भूमि से पार्थिव शिवलिंग बनाने की मिट्टी का चयन होता है, जिस क्षेत्र से पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी का चयन करते हैं। तो मिट्टी का बड़ा महत्व है, मृदा का बड़ा महत्व है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अब मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए इस बात के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी अच्छे स्थान की होनी चाहिए, जहाँ पैर ना पड़े हों, जहाँ किसी प्रकार की गंदगी ना हो और जिस मिट्टी में कंकड़ पत्थर और किसी प्रकार के कांटे या जीव जंतु ना हो, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी अगर तीर्थ की है तो और ज़्यादा शुभ है। मिट्टी किसी अच्छे स्थान शुभ स्थान की है तो और ज़्यादा शुभदायक है। अगर मिट्टी खेत की है तो आपको ऊपरी परत को हटा करके नीचे की परत की मिट्टी को चयन करना चाहिए, फिर आपको उसको छानना चाहिए और फिर इसके बाद उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। ध्यान रहे मिट्टी बंजर खेत की ना हो, बंजर स्थान की ना हो, जहाँ पेड़ पौधे लहलहाते हो, जहाँ फूल फल लगते हों, जिस मिट्टी को देख करके आनंद आए, जिस मिट्टी में एक सुगंध हो, एक प्रकार से वो मिट्टी जागृति अवस्था की हो, ऐसी मिट्टी का ही आपको चयन करना चाहिए। मिट्टी का चयन करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह मिट्टी किसी भी प्रकार से शमशान आदि की ना हो, शुभ स्थान की हो, मंगल स्थान की हो और वह मिट्टी अच्छे जहाँ किसी प्रकार का कोई दोष ना हो ऐसे ही स्थान की होनी चाहिए। आपकी जाति के अनुसार ना भी मिले तो जिस भी कलर की मिट्टी आपके क्षेत्र की हो उस क्षेत्र के अनुसार ही कलर की मिट्टी के अनुसार ही आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।